with the okay, now this is it. So अब सबसे पहले मुझे इंटरप्रिटेशन करने के लिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, that I'm just revising with all of you. We have studied what are 12 zodiacs, we have studied what are the characteristics of 12 houses, and we have studied what are the different characteristics of 9 planets. I think अभी तक हमने ये सब पढ़ा है. इसमें अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? Please unmute yourself and please tell me. Okay, so I am presuming कि किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है. So what am I going to do? I have. Yes, हाँ जी, बताइए बताइए please. हाँ जी. The day you remember we talked about the houses. उस दिन पे we talked like kids के लिए जैसे first fifth होता है and then seventh वाला, ऐसे marriage के लिए भी तो होता होगा. This is the first marriage. Marriage is not a number of marriages. Marriage talks to you about companionship. Okay. ठीक है, तो companionship आपकी 7th house से ही आएगी. उसमें अच्छा, उसी से ही. yes, तो फिर वो कैसे एक पार्ट होता है ना जिसमें ये भी पता चलता है कि इसमें दे वोंट कंटिन्यू या डिवोर्स हो जाएगा या सेकंड मैरिज के भी है. डेफिनेटली होता है ना ये. डेफिनेटली होता है. वो फर्स्ट और सेकंड मैरिज का कॉन्सेप्ट कैसे देखते हैं? वो प्लैनेट बेसिस पे देखते हैं कि फर्स्ट हस्बैंड जो है वो मेरा मंगल होता है, सेकंड हस्बैंड सैटर्न होता है. ये सारी चीजें ना हम बहुत डिटेल में जाती हैं. यू डेफिनेटली चेक इट, वो होता है. यू आर राइट. बट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हमें मैरिज का देखना है, कंपेनियनशिप का देखना है, वो अल्टीमेटली मैं एक शादी करूं, मैं 10 शादियां कर लूं, मेरा बेसिक नेचर तो वही रहने वाला है ना यार. राइट. वो मेरा कंपेनियनशिप का जो नेचर होगा वो मेरा सिर्फ और सिर्फ 7th हाउस से आएगा. And where my first, second, third, fourth, fifth, sixth, whatever respective wife is sitting in my chart, वो वैसा रेसिप्रोकेट करेगी. तो अब जैसे मेरी फर्स्ट वाइफ वीनस होती है, सेकंड वाइफ मेरी मरकरी होती है. ठीक है, तो अब मेरे चार्ट में वीनस शायद खराब बैठा है, तो और मेरा 7th हाउस बेकार है, तो इसीलिए मेरा डिवोर्स हो जाएगा. अब सेकंड हाउस तो सेकंड वाइफ तो मेरी मरकरी हुई ना. अगर मेरा 7th हाउस बेकार भी है बट मेरा मरकरी अगर अच्छा है तो वो मेरी शादी चल जाएगी. You know, this is how it is. So you don't, in astrology, if you want to answer one single question ना, हम कहते हैं ना एक ही दो सवाल का हाँ या ना जवाब दिया है, बट वो एक सवाल का हाँ या ना जवाब देने के लिए you have to see hundreds of things. ये ऐसा, ये ज्वाइन हो रहा है, वो वैसा ज्वाइन हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, because there are ample amount of things. एक yes no बोलने के लिए, एक नॉर्मल yes और no बोलने के लिए, 1 second guys, साइलेंट कैसे करना है? हाँ, एक यस और नो बोलने के लिए हमें उस बंदे की अल्टीमेटली पूरी कुंडली बनानी पड़ेगी. ठीक है, तो ये एस्पेक्ट हम लाइक बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, वेरी वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर. ठीक है मैम, ये कंसेप्ट जो है वो मतलब रिलेशनशिप्स पे भी लागू होता है. क्या कह जैसे रहे हैं लिव वैभव, इन आप जो प्लीज एक है बार रिपीट कर सकते हैं? मैम, जैसे आपने बोला फर्स्ट स्पाउस एक पर्टिकुलर होता है, सेकंड एक पर्टिकुलर होता है, तो ये वाला कंसेप्ट रिलेशनशिप पे भी अप्लाई होता है. जैसे आजकल लोग लिव इन में रहते हैं या नहीं 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 नहीं, ये कौन सा मैरिज मींस? मैरिज, मैरिज का मतलब क्या है? मैंने वो 7 फेरे लिए, मैंने वो रिचुअल्स किए. वो 7 फेरे लेने का लॉजिक क्या है? वो मेरा प्लैनेटरी कंजंक्शन है. ठीक है, आज की डेट में और हम, मैरिज हाँ जी, जैसे कोर्ट मैरिज होती है वो भी तो मैरिज तो होती है ना. बट बट देन हाउ. अल्टीमेटली हम हिंदू लोग अपने इंडियन रिचुअल्स तो परफॉर्म करते ही करते हैं ना. अब अगर दो लोगों की, ये ना नया टेक्निक है, दिस इज ट्रिकिंग द वैदिक साइंसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती ना एस्ट्रोलॉजिकली कपल की. अगर मुझे लव मैरिज करानी है, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है, मैं वेदों के हिसाब से शादी नहीं करूंगी, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली. You're getting my point. This is one thing which I've really recently heard this thing कि ऐसा होता है, ऐसा लोग करने लग गए हैं टू डॉज दिस, वो योग मांगलिक ये सब चीजें डॉज करने के लिए. मैचिंग नहीं होती मैम, जिन. ये सक्सेसफुल कितनी रहती है फिर ये? वैभव, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, ये मैंने अभी बहुत रिसेंटली सुना है, इन द टाइम फ्रेम ऑफ मे बी 6-7 months. ठीक है, अभी तक तो वो कपल्स सही सलामत से जिंदा जी रहे हैं. बट स्टिल आई विल से दिस थिंग कि इसको थोड़ा सा इलैबोरेटिवली सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि वेदों के हिसाब से शादी प्लस सेक्सुअल इंटीमेसी
ये दोनों चीजें कोलाइड करके ही तो प्लैनेट्स का इफेक्ट आता है। अब आजकल लोगों की ज्यादा दिमाग खराब क्यों है, लोगों का प्लैनेटरी बेस सिस्टम्स क्यों खराब है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल सेक्सुअल इंटिमेसीज। वन नाइट स्टैंड का बड़ा ज्यादा चलन चढ़ा हुआ है आजकल लोगों के अंदर, कि हाँ जी वन वन टाइम सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय। You are fine, you are getting your sexual pleasure, I am not judging you on this, it is a choice, right? ये एक individual की choice है, but guys you need to understand this thing, you are disturbing your planetary based systems. If you are getting in collide sexually with someone, you are allowing that person to temporarily play with your planetary based system. ये हम सेक्सुअल मैम एस्ट्रोलॉजी में कैसे पढ़ते हैं इस चीज को, Ma'am, right? I think this is kind of an ostrich approach because अगर कुंडली नहीं मिल रही है और कोर्ट मैरिज कर लिया तो जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो होना है लाइफ में दैट स्टेज द सेम, दैट इज नॉट चेंजिंग। सो That's आपने what, सिर्फ एक एस्पेक्ट डॉज किया है, मतलब ऑस्ट्रिच की तरह इतना बड़ा, यू हैव नॉट रियलाइज्ड कि शरीर इतना बड़ा है, सर बड़ा छुपा है दिया है आपने। एग्जैक्टली, बाकी प्रॉब्लम्स तो आएंगे आएंगी ना। कंपेयर, अब देख, बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में हम कहते हैं 15 साल 20 साल 25 साल पुराना अफेयर है जी, और शादी करी डिवोर्स हो जाता है। अफेयर अच्छा चला बट शादी करी तो डिवोर्स हो गया ना, राइट? कुछ लोग ऐसे होते हैं 1 महीना मिले और बहुत अच्छी मैरिज जा रही होती है। सो इट इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है? वो प्लैनेटरी बेस्ड सिस्टम्स देखने होते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि मेरा फॉर एग्जांपल वीनस 8वें घर में है, तो मतलब वो अष्टम है, वो क्रिमेशन ग्राउंड में बैठा है। बट व्हाट इफ मेरा वीनस तारा सीरीज में संपथ में आ रहा है? व्हाट इफ मेरा वीनस अष्टक वर्ग में बहुत अच्छे पॉइंट्स लेकर बैठा है? तो ठीक है, मुझे इसका अब मतलब क्या है, मेरे नेटल चार्ट में, मतलब मेरे लगन चार्ट में जो आप लोगों ने समझा है चार्ट, उसमें अगर मेरा एक प्लैनेट खराब भी है, आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट दिस वैभव, प्लैनेट का स्ट्रेंथ चेक करना, राइट? जी मैम। यस, सो वो प्लैनेट का हम लोगों को स्ट्रेंथ चेक करना है, और वो मैम वो स्ट्रेंथ डिग्री से होता है ना, सॉरी टू इंटरप्ट, वो डिग्रीज से होता है ना कि वो कितने डिग्रीज में है अप्रोक्सीमेटली। जरूरी नहीं है। 0 डिग्री का प्लैनेट भी बहुत स्ट्रेंथफुल होता है। 0 डिग्री का सन 4 प्लैनेट्स को कंबस्ट कर सकता है। डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि एस्ट्रोलॉजी में एक एस्पेक्ट को लेके आप चल ही नहीं सकते। यू हैव टू लुक ओवरऑल थिंग्स, अगर आपको एक बहुत ही कॉन्फिडेंट कंक्लूजन देना है, वो चीज। हाँ, एक ऊपर ऊपर से छिलका उतारने वाली चीज जो है वो आप एक एस्पेक्ट से दे सकते। डिग्री के बेसिस पे यस वैभव, यू कैन से कि ये बहुत ज्यादा ये मतलब बाल अवस्था मैंने बच्चों वाला बिहेव कर रहा है ये प्लैनेट थोड़ा अडल्टरी बिहेव कर रहा है, ये प्लैनेट थोड़ा वृद्ध वृद्ध अवस्था में, मतलब थोड़ा ओल्ड एज की तरह बिहेव कर रहा है, वो चीज हम डेफिनेटली डिग्री सिस्टम से बता सकते हैं। डिग्री सिस्टम हमारा मेजरली ट्रांजिट से ज्यादा भी रिलेटेड होता है। वो डिग्री हमारे हमें ये भी बताते हैं कि सिर्फ क्या जिस प्लैनेट में घर बैठा है उसको इफेक्ट दे रहा है, उसके आगे पीछे वाले प्लैनेट्स को भी इफेक्ट दे रहा है। सो देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन एक्चुअली एनालाइज एंड स्टडी, राइट? तो सो राइट, चलो, एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? मैम इसमें एक मतलब जो आपने पढ़ाया नहीं है उससे आउटसाइड द बॉक्स एक क्वेश्चन है। प्लीज जैसे गो। हम काल दोष की बात करते हैं मेनली, कि हम्म। राहु और केतु के बीच में अगर सारे प्लैनेट्स आ गए तो वो होता हाँ, है। मैम हाँ, रिसेंटली मैंने हॉरोस्कोप के आई केम अक्रॉस एन हॉरोस्कोप हम्म, जिसमें ऑलमोस्ट मतलब एक हाउस में 3-4 प्लैनेट्स थे, एंड वो काल सर्पदोष फॉर्मेशन कर रहा था। बट जब मैंने आपसे बात की, हमने डिग्री चेक करी, तो केतु की डिग्री थी 6.67, और हम्म, एक पर्टिकुलर प्लैनेट था 3.67 पे या 3.5 पे था। हम्म, तो हम उस काल सर्पदोष मानेंगे या नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। मैम वो तो प्लेनेट लेकिन रेंज से बाहर हो गया ना, एंड वो पॉइंट से। रेंज, वो अग्रीड रेंज से बाहर हो गया, लेकिन वो बैठे तो एक ही घर में है ना। मैं मैम ये वो नहीं कहूंगी आपकी, कि कालसर्प दोष का उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा, हाँ ठीक है, लेकिन उस इंसान की कालसर्प दोष की शांति की पूजा करवानी पड़ेगी, फॉर श्योर करवानी हाँ, पड़ेगी। हम आंशिक, मैंने मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मतलब आंशिक कह सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर प्लैनेट बाहर था, तो उसने उसे एक स्कोप दे दिया बचने का।
एग्जैक्ट वो स्कोप मिल गया, लेकिन अब यहाँ पर ना वैभव, आई विल ऐड वन मोर पॉइंट, यू आर राइट ओवर हेयर, वो एक स्कोप मिल गया, राइट। बट अगर यहाँ पर वो, से फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, वो केतु, वो जो प्लैनेट थोड़ा सा बाहर निकला, वो जुपिटर का प्लैनेट है, ठीक है, वो हम गुरु की बात कर रहे हैं। अब गुरु कौन होता है? मेरा टीचर, ठीक है। अब अगर मैं अपने टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रखूंगी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रखूंगी, मैं बहुत ज्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करूंगी, और मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मैं नास्तिक हो जाऊंगी, मैं पाठ पूजा नहीं करूंगी, मैं भगवान में नहीं मानूंगी, मैं अपने एंसेस्टर्स की पूजा नहीं करूंगी, तो इससे मैंने क्या करा, मैंने जुपिटर के सारे गलत काम करे, राइट। तो वो जो मेरे को एक बेनिफिट ऑफ डाउट मेरे इस प्लैनेटरी बेस्ड सिस्टम ने मुझे दिया था, वो मैंने खुद अपने कर्मों से खराब कर दिया, ठीक है मैम ना। वो तो मैं आपकी एग्री कर रहा हूँ, बट मेरे को टेक्निकली, अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन पे बात करें, हाँ तो उसका अगर, मैं ये कह सकता हूँ कि वो नहीं नहीं है, हाँ मतलब अगर उसका इतना हवा टेक्निक, नहीं, हम्म, काल सर्दोष का इतना हवा नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग कि एक प्लेनेट बाहर है, डेफिनेशन ये होती है कि एंड टू एंड प्लैनेट्स मीट करने चाहिए, मीट बट कर वो रेंज। सकते, डिग्री के बेस, डिग्री भी कंसिडर होती है कि वो डिग्री के भी चपेट में आने चाहिए, यू आर राइट ओवर है, यस, अकॉर्डिंग टू ओके दैट। अगर मैं किताबी भाषा के हिसाब से जाऊं तो यू आर राइट, वो कालसर्प दोष के अंडर 100% नहीं आएगा, ओके, जी, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। चलो, लेट्स कंटिन्यू। सो बेसिकली यस, मैंने कोई एक, मैम आई हैव वन स्मॉल क्वेश्चन। हाँ जी नेहा, मैम जैसे हमने ऑन द बेसिस ऑफ लग्न, हमने जैसे फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी है उस हिसाब से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं ऑफ अ पर्सन। तो मैम व्हाट रोल डज, like what is the difference between sun sign, what role does a sun sign have to play? विल डिस्कस दैट राइट नाउ, ठीक है। Sure. चलो, ये ना मैं कुंडली ले रही हूँ रैंडम, मैंने बंदे का नाम रख दिया ए, फीमेल, अब आज की डेट है, ये अभी का टाइम है, जो भी टाइम हो रखा है, मतलब 8 बज के आप लगा लो 10 मिनट, 22 मिनट, व्हाट्सएवर रिस्पेक्टिवली। मैं प्लेस डाल देती हूँ दिल्ली, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली जो दिल्ली में बच्चा पैदा होगा, उसकी ये कुंडली होगी, एवरीवन विद मी, ठीक है। सो दैट मीन्स अभी इस टाइम पर मेरा कैंसर में मंगल और वीनस चल रहा है, ठीक है। लिब्रा में केतु चल रहा है, मून अपना सैजिटेरियस में है, सैटर्न इज इन एक्वेरियस, और साथ में व्हाट एल्स, ओके, एरीज में जुपिटर मरकरी राहु चल रहे हैं, एंड सूर्य देव सेकंड राशि में माने टॉरस में चल रहे हैं। आई होप एवरीवन विद मी, ये इसमें मैंने किसी को कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं बोला, ठीक है। चलो, I am presuming everyone understood. Now the second, अब ये, हाँ जी, someone said something. Okay. So अब अगर मैं ये पूछूं कि इस इंसान का, ये जो बच्चा अभी पैदा हुआ, ये बच्चे का बेसिक नेचर कैसा होगा? What will be the nature of this child? Anyone can tell me, please? Anyone of you? Sagittarius के characteristics होंगे, right? Absolutely correct. Sagittarius के characteristics होंगे, and और Sagittarius, Lord Jupiter, Lord उसका वही Jupiter होगा। ओके, लॉर्ड जुपिटर होगा, फाइन, फेयर इनफ। व्हाट एल्स? और कोई कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता है इसमें? Ma'am, Sagittarius is a water sign, so probably emotional, but at the same time, Sagittarius is moon not भी. a water sign, it is a fire sign. Okay, so हाँ, I am confused हाँ, then. it's okay, it's okay, कोई बात नहीं। सी, अब But Sagittarius, then it is complementing. But if Sagittarius is a fire sign, then it is complementing with the moon. He'll be a passionate leader, we can say. okay, I can say that in a positive Uh, context, yes. Or someone was saying something. मैम मैम थोड़ा बहुत शायद खुद भी कन्फ्लिक्टेड रहेगा, क्योंकि एक तो फायर साइन है जो कि बहुत ही तेज है, बट ऊपर से मून बैठा है जो कि बहुत ही काम है,
तो थोड़ा बहुत शायद वो अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्टेड खुद भी रहेगा, क्या करना है, थोड़ा कंफ्यूज रह सकता है। गुड, ठीक है जी। और कुछ, और कोई ऐड करेगा? सबको समझ आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? हमने सैजिटेरियस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके साइन के कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्लैनेट के साथ कोलाइड कर दिए जिस प्लैनेट में ये बैठा है। ठीक है, अब मैम उस हम्म तो सैजिटेरियस है, मतलब जुपिटर रूल कर रहा है उसे, तो वैसे तो आई थिंक हिल बी ब्लेस्ड, मतलब वैसे हर तरह से एक्सीलेंट, ब्लेस्ड होगा। यस, हाँ। एब्सोल्युटली एक ब्लेस्ड बच्चा होगा ये, और डेफिनेटली। और देखो इसकी कुंडली में सैटर्न उसके अपनी राशि में, मतलब सैटर्न का लॉर्ड सैटर्न की राशि में बैठा है, विच इज अगेन अ वेरी गुड हाँ साइन। हाँ। ठीक है, हाँ जी, और व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू ऐड? ओके, ये हमारा हो गया सेल्फ का। अब अगर मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर कोर्ट केस हो जाए तो क्या होगा? लिटिगेशन, कोर्ट केस, कौन से हाउस से देखते हैं? पहले हमें ये देखना है, विच हाउस वी पिक अप फॉर कोर्ट केसेस? वी पिक अप सिक्स्थ हाउस, तो ये मेरा सिक्स्थ हाउस है। अब मुझे ये देखना है कि सिक्स्थ हाउस में कौन है। सिक्स्थ हाउस में टॉरस है और सिक्स्थ हाउस में सन है। सो सन इन सिक्स्थ हाउस, अगर मैं सूर्य देव की पूजा करूंगी तो मेरा सिक्स्थ हाउस थोड़ा शाइन करेगा। सिंपल सा हिसाब है मेरा। दूसरी चीज, टॉरस, टॉरस का लॉर्ड कौन हुआ? वीनस, वो अष्टम बैठा है आठवें घर में, जो कि थोड़ा खराब है। सो इसको कोर्ट केस में सरकार की तरफ से दिक्कतें तो डेफिनेटली आएंगी। ये समझ आया मैंने क्या बोला? और वीनस किसके साथ बैठा है? मार्स के साथ। और ये एक फीमेल की अगर कुंडली है तो उसका पति उसको कोर्ट में लेके जाएगा, चांसेस हो सकते हैं इस चीज के। मैम पति क्यों लेके जाएगा बोल रहे हो? मंगल पति होता है और वीनस पति के साथ बैठा है। सॉरी, वीनस, हाँ, मंगल के साथ बैठा है। ओके ओके। ये थोड़ा थोड़ा समझ आया मैंने क्या बोला? बाउंसर क्या है? समझ आया? कुछ तो बोलो सारे। मैम मेरा तो बाउंसर गया, बाकी सबका नहीं पता मुझे। ओके, सी देखो, सन सन सिक्स्थ हाउस में अच्छा होगा या बुरा होगा? सी सन सिक्स्थ हाउस में बहुत बुरा नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए मुझे ये भी देखना है। सी, मैं बताती हूँ तुम्हें हमें ये कैसी चीज चेक करनी है। सबसे पहले मुझे क्या देखना होता है कि उस राशि का लॉर्ड कहाँ पे किसके साथ बैठा है। वो फ्रेंडली प्लैनेट्स के साथ बैठा है या नॉन फ्रेंडली प्लैनेट्स के साथ बैठा है, उस हिसाब से उस हाउस का मेरे को रिजल्ट आएगा। फिर मुझे ये देखना है उस हाउस में कौन बैठा है, और मुझे ये देखना है उसके आसपास कौन कौन बैठा है, उसके हिसाब से भी उसका रिजल्ट आएगा। तो दिस इज हाउ आई विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग। अब मैम एक बार आप दोबारा लगाओगे ये वाली? हाँ जी, नहीं, मैं कहता आप दोबारा लगा। मैम इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे मतलब गवर्नमेंट से हेल्प मिलनी चाहिए, सरकारी वकील या समथिंग लाइक दैट? उसको गवर्नमेंट से हेल्प मिल सकती है, लेकिन उसका लॉर्ड तो अष्टम है ना, और डिग्री भी देखो 5 डिग्री की है, तो वो काम मैम खराब। लॉर्ड मैम लॉर्ड अष्टम है ठीक है, बट साथ में जुपिटर और मरकरी भी थे, वो तो हेल्प करेंगे उसको। राहु भी तो बैठा है। राहु का तो इफेक्ट कम हो जाएगा ना कि जुपिटर साथ में आ गया। वो डिपेंड करता है। कंपैरेटिवली मतलब जैसे जुपिटर है, जैसे सिक्स्थ हाउस में क्रूअल प्लैनेट है, तो इट शुड गिव अ गुड रिजल्ट बेसिकली। अब उसकी जो राशि है वो राशि है, उसका लॉर्ड एट्थ हाउस में है, तो उसका थोड़ा सा कहेंगे कि ओवरऑल उसे फंसाया जा रहा है, बट उसे एक हेल्प मिल सकती है, एक ऐसा भी तो हम कह सकते हैं उसे। डेफिनेटली अगर वो सूर्यदेव के अच्छे काम करेगा डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। जी, ओके मैम। यस, ठीक है। प्लस इसकी मतलब ये दिस इज अ वेरी ब्लेस्ड कुंडली। इन जनरल अगर हम ओवरऑल देखेंगे, ये भाग्योदय की कुंडली है, इसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
जब तक ये बंदा इन जनरल बता रही हूँ एंसेस्टर्स की पूजा करेगा तब तक इसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब ये मुझे मैम कैसे, फिर ये भी देखना पड़ेगा दशा कौन सी चल रही, समथिंग लाइक दैट, वो सब भी देखना पड़ेगा। वो तो वो वो बहुत सब्जेक्टिव है, अगर उसके बारे में हम लोग बात करने लगे सब लोग क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। तभी आई एम जस्ट अब आप फोकसिंग ऑन द लगन चार्ट राइट नाउ। जी जी। ठीक है, ये चीज। सो इवेंचुअली मुझे बेसिक देख, पहली चीज तो मुझे ये जानना है कि व्हाट इज माय क्वेश्चन, किस डोमेन से रिलेटेड है मेरा, कौन से घर से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। मेरा किसी सुख के रिलेटेड है, मेरा किसी रिलीजियस एस्पेक्ट से है, मेरा प्रोफेशन से रिलेटेड है, मेरा खुद से रिलेटेड है, दोस्तों से रिलेटेड है, भाई बहनों से रिलेटेड है, व्हाटसोएवर रिस्पेक्टिवली। मुझे पहले उस घर की को लोकेट करना है। आई नीड टू लोकेट द हाउस फर्स्ट। जब मैं उस हाउस को लोकेट कर लूंगी उसके बाद मुझे क्या देखना है, उसके बाद मुझे ये चीज देखनी है कि उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, उसके आसपास कौन से प्लैनेट्स हैं। और अगर मुझे प्लैनेट समझ में आए हुए हैं तो मैं उस घर का एक क्रक्स बता पाऊंगी, क्योंकि मिक्सचर है। जैसे अभी वैभव ने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, तो एक क्रूर प्लैनेट जो है वो बैठा हुआ है, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए। ठीक है, बट हमने इसका लॉर्ड देखा वो खराब है। अब जैसे वैभव ने कहा कि साथ में लेकिन जुपिटर और मरकरी से सपोर्ट करने के लिए तो बैठे ही हैं, राइट, तो वो साथ में बैठे, तो वो आसपास के प्लैनेट्स भी सपोर्टिव हो गए ना। मरकरी क्या है, सूर्यदेव का फ्रेंड है, काइंड ऑफ। वो कभी फ्रेंड होता है कभी नहीं होता। जुपिटर इज ऑलवेज अ फ्रेंड ऑफ सूर्यदेव, तो वो उसे सपोर्ट मिला तो वो और अच्छा परफॉर्म करेगा। दिस इज हाउ वी नीड टू लुक अपॉन एट अ कुंडली। नंबर वन, ये सबको समझ में आया? Yes, एवरीवन? ma'am. ओके, नाउ दूसरी चीज, तो कमिंग टू योर सन साइन एंड मून साइन। जिस राशि में मेरा सूर्य देव बैठे हैं और जिस राशि में मेरे चंद्रदेव बैठे हैं वो मेरा सन साइन और मून साइन है। सन साइन यहाँ पे इस कुंडली में क्या हुआ, सन साइन बैठे हैं कहाँ पे, टॉरस में। तो मैं वर्क लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक एक्सटेंड पे जाके टॉरस की तरह बिहेव कर सकती हूँ। मेरा नेचर मेरी प्रोफेशनल लाइफ में टॉरस की तरह हो सकता है। ठीक है, अब मून साइन यहाँ पे क्या हुआ, मून साइन किस में बैठे हैं, सैजिटेरियस में। ठीक है, सैजिटेरियस में। अब मून इज इन सैजिटेरियस, तो मेरे इमोशंस, मेरा मन, मैं इमोशनली, मैं पर्सनल रिलेशनशिप्स में अपने कैसे होंगी, मैं सैजिटेरियस के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह होंगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माई मून साइन एंड माई सन साइन मेजरली। आई होप दिस इज ओके टू एवरीवन। तो हम सब लोगों का अलग अलग सन साइन हो सकता है, अलग अलग मून साइन हो सकता है, और लग्न। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं इंडिविजुअल एज अ होल बनूंगी। सिंपल एज दैट। मुझे पता लग जाएगा मैं प्रोफेशनली सोशली कैसी होंगी, मुझे ये पता लग जाएगा मैं पर्सनली कैसी होंगी, और मुझे ये भी पता लग जाएगा कि मैं ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी। उन सबका इंटरैक्शन इज व्हाट यू आर। दैट्स व्हाट। आई होप एवरीवन इज ओके विद दिस। ठीक है जी। सो अगर अब मुझे इस बंदे का प्रोफेशन देखना है तो मैं 10th हाउस उठाऊंगी। ठीक है, 10th हाउस में इसका लॉर्ड कौन है, मरकरी। मरकरी देखूंगी कहाँ बैठा है, मरकरी जुपिटर और राहु के साथ बैठा है। सो विच इज नॉट बैड। अगर मैं मरकरी के अच्छे काम कर रही हूँ या मैं राहु के अच्छे काम कर रही हूँ देन आई विल हैव गुड रिजल्ट्स इन माय प्रोफेशन फॉर श्योर। क्योंकि जुपिटर क्या देता है, जुपिटर ग्रोथ देता है, राहु सपोर्ट देता है, इंटेलिजेंस देता है, इंटेलेक्ट देता है, चालाकों वाला दिमाग देता है। तो वो तो बहुत अच्छा रहेगा, ये बंदा बिजनेस करेगा तो बहुत अच्छा चलेगा उसका, क्योंकि ये सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड है। यू गेटिंग मी, हाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर? मैम जुपिटर और राहु वाला काम मतलब क्या क्या होता है, मतलब ये तो कौन सा प्लेनेट कौन सा प्रोफेशन में करता है? See, talking about professions, this is very detailed thing.
ठीक है, जैसे राहु के क्या काम है, राहु इज every electronic thing is Rahu. Every electronic thing is Rahu. तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों का काम कर लो. जस्ट गिविंग एन सैनिटरी राहु का काम है. मैम राहु क्या ये भी होता है कि जो हम देख नहीं पाते हैं, मतलब जो टैंजिबल नहीं है वैसे वो इल्यूजन. राहु इज इल्यूजन्स. इल्यूजन मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा किसी को ट्रैवल करना पड़ता है और मतलब फ्लाई करना पड़ता है तो बोलते हैं कि उसका राहु अच्छा है तो इसीलिए बहुत ज्यादा फ्लाइंग हुई या बहुत ज्यादा उसने मतलब वर्ल्ड लॉन्ग घूमा है. ट्रेवल्स देता है Is that राहु. correct? यस यस, इट गिव्स लॉन्ग शॉर्ट ट्रेवल्स केतु देता है, मून देता है, और लॉन्ग ट्रेवल्स राहु देता है. ओके ओके. यस. तो ये कौन सा तो प्लैनेट, सॉरी, हाँ जी हाँ जी. यस, That's- बताइएगा निका. which planet is friendly and which planets are like malefic? मैं बताती हूँ. एक कुंडली में ना एक चीज याद रखना, राहु शनि और केतु ये तीनों किसी के फ्रेंड्स नहीं होते जल्दी 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 जल्दी, डिपेंडिंग अपॉन द कर्म वी आर डूइंग. ठीक है. दूसरी चीज, वो हमने एक स्टोरी करी थी ना, राजा किंगडम एंड ऑल दैट स्टफ, उसके एस्पेक्ट पे आप अभी बेसिक मतलब इस लेवल पे आप उसको समझ समझ के चीज कर सकते हैं. राइट. जैसे But किंगडम basically Rahu and Ketu, they are enemies, you were saying उस दिन, पता नहीं किस बात पे. राहु एंड केतु एनिमीज केतु नहीं. are enemies हैं या friends हैं? नहीं, दे आर वेरी न्यूट्रल टू ईच अदर, क्योंकि एक ही चीज से राहु और केतु मिलते. Okay. यस, ये चीज. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. मैम हेलो, 1 मिनट प्लीज. हेलो. हाँ जी. यस, समवन वाज सेइंग समथिंग. मैम आप थोड़ा बहुत आइडिया दे सकती है कि कौन सा प्लैनेट किस तरह का प्रोफेशन सपोर्ट करता है, मतलब इवन इफ इट्स नॉट इन डिटेल्स. सी दैट वी विल डिस्कस इन द कोर्स. उसका पूरा प्रोफेशन का D10 का चार्ट मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो वो उसमें ही डिस्कस होगा मेजरली. तो ठीक है. सो ऐसा. सो इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए रहता है. आप लोग इस चीज का प्रैक्टिस करो. ठीक है. एनीवन विल हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यू कैन डेफिनेटली पिंग मी. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. You will get a reward from me for sure. Within the time frame of 24 hours, you will get the reward. ठीक है. Okay. Carry forwarding to this, we are definitely launching a course on basic astrology. हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स होता है वो हम डिफरेंट लेवल्स पे करते हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एज अ होल विल बिकम लिटिल एक्सपेंसिव फॉर यू टू लर्न. तो आप अगर इनिशियली जानना चाहते हो, लाइक एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का आइडिया तो आपको मिल गया है इस बूट कैंप से, right? So if you are keen to learn even ahead, ठीक है, we are launching this particular course on basic astrology. ठीक है. We do not teach more than 5 students in one class for sure, because astrology बहुत descriptive होती है, उसमें बहुत questions, बहुत discussions होती हैं. So we do not take more than 5 students in one class. It is going to be for 11,000. ठीक है. 30 days का पे कोर्स रहेगा. इसका जो कोर्स कंटेंट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट, तो यू कैन पिंग मी इन पर्सन और यू कैन पिंग श्रव्या इन पर्सन एंड यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट इट. ठीक है. द पेमेंट इज कैन बी मेड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एज वेल, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. राइट. एंड व्हाट एल्स, आफ्टर द बेसिक कोर्स आप लोग क्या कर सकोगे, ठीक है, मैं आपको वो बता देती हूँ. आफ्टर बेसिक एस्ट्रोलॉजी आप बंदे को की कुंडली को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाओगे. लाइक यू विल बी एबल टू एनालाइज द कुंडली वेरी नाइसली. आप किसी को रेमेडी सजेस्ट कर पाओगे कि तुम ये रेमेडी करोगे तो थोड़ा बेटर होगा. राइट. सो एंड वॉट एवर द कोर्स कंटेंट इज, डेफिनेटली यू कैन पिंग मी in person first, then I will explain you what is the course content and how it will actually move ahead about it.
ठीक है? So if in case you all are interested, I'm opening the group, and if not interested, that's definitely not a problem, but I would really appreciate that if you will drop a feedback message of this boot camp, so that, like, you know, in future also I can keep on conducting such boot camps, right? Maybe next time related to numerology, or maybe related to tarot or any other domain. Okay. So thank you so much for joining in and giving in your time. I hope you all learned very nicely. And also, in general, you can practice all these things. You have the recordings, you have the access. You can definitely go through everything. And I will share the notes with all of you, maximum by tomorrow. And you can definitely keep those notes. You can definitely keep the recordings. You can keep on viewing again and again. Any questions, you can definitely ping me in person. Right? So this is Thank you so much, ma'am. thank you So so It much. was great, and you were really amazing. You're very Thank approachable. You answered all our questions. thank you Thank you so so much. much, Thank ma'am. you so much. I would really appreciate a feedback on the message as well. Thank you. We'll Thank you. do that, ma'am. It's pleasure Absolutely. meeting all of Thank you. you. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye. Thank you, ma'am. You're welcome. Bye-bye.